हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कोडिंग ज्ञान चैनल। आज के इस लेक्चर में हम एरे की कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स को एनिमेशन की हेल्प से सॉल्व करने वाले हैं और साथ ही साथ उनके अप्रोचेस को समझने वाले हैं। तो चलिए आज का हमारा सेशन शुरू करते हैं। हमें एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें एरे के सारे एलिमेंट्स का सम निकालना है। तो इसे अगर हम एनिमेशन की हेल्प से समझें तो एक वेरिएबल लेंगे और एक फॉर लूप की हेल्प से एरे के सारे इंडेक्स पे ट्रेवर्स करेंगे और उस पे रखे हुए एलिमेंट का सम हम उस वेरिएबल में ऐड करते जाएंगे और लास्ट में उस वेरिएबल को हम प्रिंट कर देंगे। तो चलिए हम इसे VS कोड पे सोल्व करते हैं। एरे की साइज के लिए यहाँ पे एक यूजर इनपुट लेने के लिए वेरिएबल n लेंगे, मैसेज प्रिंट करेंगे एंटर साइज ऑफ n और यूजर इनपुट लेंगे सी इनकी हेल्प से एक एरे क्रिएट करेंगे इंट डेटा टाइप का, इसका नाम हम ARR रखेंगे, इसकी साइज हम n रखेंगे और एक फॉर लूप की हेल्प से एरे के सभी इंडेक्स पे वैल्यूज को स्टोर करवाएंगे। फॉर लूप को 0 से लेकर i इज लेस देन n यानी एरे के लास्ट इंडेक्स तक ट्रेवर्स कराएंगे और यूजर इनपुट लेंगे हर इंडेक्स पे ARR ऑफ i। यूजर इनपुट ले लिया है, अब हमें टोटल सम निकालने के लिए एक वेरिएबल लेना होगा। हम आंस वेरिएबल लेंगे, अभी के लिए इसमें 0 असाइन करवाएंगे। जब भी हमें किसी वेरिएबल की हेल्प से आउटपुट रिटर्न करना हो तो उसमें उसे जब भी इनिशियलाइज करें तो उसे कोई ना कोई वैल्यू देके इनिशियलाइज करें, अदरवाइज हमें गार्बेज वैल्यूज परेशान कर सकती है। तो अब हम इसे फॉर लूप की हेल्प से i इक्वल टू 0 से i इज लेस देन n तक ट्रेवर्स करेंगे अपने एरे पे और इस एल्स वेरिएबल में हर वैल्यू को ऐड करते जाएंगे ARR ऑफ i और लास्ट में हम टोटल सम को प्रिंट कर देंगे। टोटल सम इज आंस और एक लाइन ब्रेक का यूज करेंगे ताकि हमें नेक्स्ट लाइन मिल जाए। अब हम इसे रन करते हैं। साइज ऑफ n हम 5 रख रहे हैं, यहाँ पे एलिमेंट्स के लिए 12, 23, 43, 65 और 76 का यूज करेंगे हम। टोटल सम इज 219। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक प्रोग्राम लिखना है और यूजर इनपुट वाली वैल्यू को एरे में सर्च करना है। अगर वो वैल्यू एरे के किसी इंडेक्स पे हमें मिल जाती है तो एरे का इंडेक्स रिटर्न करना है, अदरवाइज हमें नॉट फाउंड का मैसेज शो करना है। यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें केवल 2 कंडीशन मिली है, या तो वो वैल्यू हमें मिल जाएगी अपने एरे में या वो वैल्यू हमें नहीं मिलेगी। तो इसके लिए हम एक फॉर लूप की हेल्प से पूरे एरे पे ट्रेवर्स करेंगे। अगर किसी इंडेक्स पे हमें वो वैल्यू मिल जाती है तो हमें उस इंडेक्स को प्रिंट करना है और अपने फॉर लूप को ब्रेक करना है। एक कंडीशन तो ये हो गई। अब सेकेंड कंडीशन ये हो सकती है कि हम पूरे एरे पे ट्रेवर्स कर लें फिर भी हमें वो वैल्यू ना मिले। तो हम इस कंडीशन को चेक कैसे करेंगे? अगर हम ऑब्जर्व करें तो हम फॉर लूप की हेल्प से पूरे एरे पे ट्रेवर्स कर रहे हैं। जब फॉर लूप में लास्ट वाले इंडेक्स पे रखी हुई वैल्यू को चेक करेंगे और नेक्स्ट स्टेप के लिए जब फॉर लूप इटरेटर की वैल्यू को इंक्रीज करेगा तो वो इंक्रीज हुई वैल्यू फॉर लूप की कंडीशन को फेल कर देगी और हमारे उस इटरेटर की वैल्यू साइज ऑफ एरे की इक्वल हो जाएगी। तो बस यही कंडीशन हमारी होगी। जब इटरेटर इक्वल टू साइज ऑफ एरे तो हम नोट फाउंड का मैसेज शो कर देंगे। अब इस इटरेटर को फॉर लूप के बाहर एक्सेस करने के लिए हम इस इटरेटर को ग्लोबली इनिशियलाइज करेंगे। तो चलिए हम इसे इंप्लीमेंट करते हैं। एक n साइज का एरे क्रिएट किया है हमने और फॉर लूप की हेल्प से उसके सारे इंडेक्स पे वैल्यू को स्टोर करवाएंगे। उसके बाद अब हमें जिस वैल्यू को चेक करना है उसका इनपुट लेने के लिए हम एक वेरिएबल x लेंगे और यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करेंगे एंटर वैल्यू x और यूजर इनपुट लेंगे सीन की हेल्प से। इसके बाद अब एक
ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट करना है हमें इस मेन फंक्शन के लिए। तो यहाँ पे एक इंट जे वेरिएबल लेंगे जिसे अभी के लिए 0 से इनिशियलाइज करेंगे। अब फॉर लूप में जे को 0 से लेकर जे इज लेस देन एन तक चलाएंगे, जे प्लस प्लस। हमारी एक कंडीशन ये हो सकती है कि हमें वो वैल्यू अपने एरे में मिल जाए, तो उसके लिए हम ये चेक करेंगे इफ ARR ऑफ जे इक्वल टू यानी हमें वो वैल्यू अपने एरे के किसी इंडेक्स पे मिल चुकी है। तो हमें यहाँ पे सिंपली मैसेज प्रिंट कराना है इंडेक्स ऑफ एक्स, कुछ भी आप करवा सकते हो, जे। और उसके बाद हमें अपने फॉर लूप को ब्रेक करना है। एक कंडीशन तो ये हो गई, और अगली कंडीशन क्या होगी कि जब हमारा जे एन के इक्वल हो जाएगा उस कंडीशन पे हम ये चेक कर लेंगे इफ अगर जे हमारा एन पे पहुंच गया, यानी कभी ये कंडीशन ट्रू हुई ही नहीं तो जे हमारा एन पे पहुंच जाएगा, तो इफ जे इक्वल टू एन तो हम यहाँ पे मैसेज प्रिंट कर देंगे सी आउट एलिमेंट नॉट फाउंड। अब हम इसे रन करते हैं। एरे की साइज 4 ले रहे हैं हम, इनपुट 12, 23, 55 और 11, इंटर वैल्यू ऑफ x 11, इंडेक्स ऑफ x इज 3। ठीक है, हमारा आउटपुट एग्जैक्ट है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एरे की सबसे लार्जेस्ट वैल्यू को हमें प्रिंट करना है। इसके लिए हम एक वेरिएबल की हेल्प लेंगे और उस वेरिएबल में इंट मीन को स्टोर करवाएंगे। इंट मीन इंट डेटा टाइप की सबसे छोटी वैल्यू है, इसलिए हम उस इंट डेटा टाइप के वेरिएबल में उस इंट मीन को स्टोर करवाएंगे और एक फॉर लूप की हेल्प से पूरे एरे में ट्रैवर्स करेंगे और हर वैल्यू को यानी इंडेक्स की हर वैल्यू को उस एक्स के साथ कंपेयर करेंगे। अगर एक्स की वैल्यू इंडेक्स पे रखी हुई वैल्यू से छोटी है तो एक्स में उस इंडेक्स पे रखी हुई वैल्यू को स्टोर करवाएंगे और इस प्रोसीजर को पूरे फॉर लूप के साथ हम दोहराते जाएंगे और लास्ट में हमें उस एक्स वेरिएबल में सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए हम इसे इंप्लीमेंट करते हैं। एन साइज का एक एरे क्रिएट किया है और फॉर लूप की हेल्प से एरे के सारे इंडेक्स पे यूजर इनपुट लिया है। उसके बाद अब हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंडिंग के लिए एक वेरिएबल एक्स को क्रिएट करेंगे जिसमें इंट मीन को स्टोर करवाएंगे। अब पूरे एरे पे ट्रैवर्स करेंगे फॉर लूप की हेल्प से i इक्वल टू 0 से लेकर i इज लेस देन n i प्लस प्लस, और ये चेक करेंगे इफ x इज लेस देन ARR ऑफ i। अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो x में ARR ऑफ i को स्टोर कर दो। इस टाइप से x में सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू स्टोर हो जाएगी और लास्ट में हम उसे प्रिंट कर देंगे सी आउट x। अब इसे रन करते हैं। यहाँ पे इंट मीन का यूज करने पे हमें एक एरर शो हो रहा है, नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप। अब इस एरर को हटाने के लिए हमें इसकी हेडर फाइल को इंक्लूड करना होगा, तो हम हैज इंक्लूड हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे इस इंट मीन और इंट मैक्स को यूज करने के लिए। अब हम इसे रन करेंगे दोबारा से। ये हमारा कोड अब चलने लगा है प्रॉपर तरीके से। हम एरे की साइज को n4 रखेंगे और इनपुट्स रखेंगे 12, 54, 79 और 32। ग्रेटेस्ट वैल्यू इज 79। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एरे की सेकेंड लार्जेस्ट वैल्यू को भी हम आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। इसके लिए भी हम दो वेरिएबल की हेल्प लेंगे। एक वेरिएबल हमारा फर्स्ट मैक्सिमम वैल्यू के लिए होगा और एक वेरिएबल हमारा सेकेंड मैक्सिमम वैल्यू के लिए होगा। अभी के लिए इनमें हम सबसे छोटी वैल्यूज को स्टोर करवाएंगे। फर्स्ट मैक्स में भी हम इंट मीन को स्टोर करवाएंगे और सेकेंड मैक्स में भी हम इंट मीन को स्टोर करवाएंगे और पूरे एरे पे फॉर लूप की हेल्प से ट्रैवर्स करेंगे
और हर इंडेक्स पे रखे हुए एलिमेंट को फर्स्ट मैक्स के साथ कंपेयर करेंगे। अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है तो फर्स्ट मैक्स में जो वैल्यू होगी उसे सेकेंड मैक्स में रख देंगे और फर्स्ट मैक्स में उस इंडेक्स पे रखी हुई वैल्यू को स्टोर कर देंगे। अब इफ और इल्स इफ दोनों कंडीशन में से केवल एक ही एग्जीक्यूट होगी, तो इस केस में हमारा ये इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगा और अब हम नेक्स्ट इटरेशन पे चले जाएंगे। तो यहाँ पे फिर से चेक होगा कि क्या हमारे एफ मैक्स में अब हमारे पास 12 रखा है, तो एफ 12 इज लेस देन 65, तो हाँ ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी और एस मैक्स वेरिएबल में एफ मैक्स की वैल्यू डल जाएगी, यानी एस मैक्स में अब 12 असाइन हो जाएगा और एफ मैक्स में ए आर आर आई की वैल्यू असाइन हो जाएगी, यानी अब हमारा फर्स्ट मैक्सिमम वैल्यू 65 है और सेकेंड मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 12 है। उसके बाद हम नेक्स्ट इटरेशन पे जाएंगे और चेक करेंगे कि क्या हमारे फर्स्ट मैक्स की वैल्यू ए आर आर ऑफ आई की वैल्यू से छोटी है, यानी फर्स्ट मैक्स में रखी हुई वैल्यू 65 44 से छोटी है, तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी। तो हम इल्स इफ पे आएंगे और यहाँ चेक करेंगे कि क्या सेकेंड मैक्स की वैल्यू ए आर आर आई से छोटी है, यानी 12 इज लेस देन 44, तो हाँ उसके बाद एंड कंडीशन लगे, तो दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो ही ये इल्स इफ के अंदर का सारा पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो इसका भी ट्रू होना जरूरी है, तो हम इसे चेक करेंगे। फर्स्ट मैक्स की वैल्यू हमारे पास है 65, तो 65 इज नॉट इक्वल टू 44, हाँ ये कंडीशन भी ट्रू है, तो इस केस में हमारे पास सेकेंड मैक्स में स्टोर हो जाएगा 44। उसके बाद हम नेक्स्ट इटरेशन पे आएंगे, तो यहाँ पे हमारी इफ और इल्स इफ दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो हमारा फॉर लूप बिना किसी एग्जीक्यूशन के नेक्स्ट स्टेप पे चला जाएगा। यहाँ पे चेक करेंगे तो भी हमारी इफ और इल्स इफ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हमें लास्ट में सेकेंड मैक्स में वो 44 वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो चलिए हम इसे इंप्लीमेंट करते हैं। एन साइज का एरे क्रिएट करके फॉर लूप की हेल्प से एरे के सभी इंडेक्स पे यूजर इनपुट लिया है। इसके बाद हमें दो वेरिएबल्स की हेल्प लगेगी, इंट एफ मैक्स, इसमें इंट मीन को स्टोर करवाएंगे हम, और इंट एस मैक्स, इसमें भी हम इंट मीन को स्टोर कराएंगे। अब पूरे एरे पे हमें ट्रैवर्स करना है, तो फॉर लूप की हेल्प से i इक्वल टू 0 से लेकर i इज लेस देन एरे की साइज और i प्लस प्लस। अब पहले तो हम ये चेक करेंगे कि इफ फर्स्ट मैक्स की वैल्यू अगर हमारी ए आर आर ऑफ i से छोटी है, तो सेकेंड मैक्स में फर्स्ट मैक्स की जो अभी तक की वैल्यू थी उसे स्टोर कर दो और फर्स्ट मैक्स में जो नई वैल्यू हमें मिली है यानी ए आर आर ऑफ आई को स्टोर कर दो, ये करेंगे। और इल्स इफ में हम ये चेक करेंगे इफ एक्स इज लेस देन ए आर आर ऑफ आई, और ये भी चेक करेंगे कि कहीं ये वैल्यू हमारी फर्स्ट मैक्स के बराबर तो नहीं, तो इफ एफ मैक्स इज नॉट इक्वल टू ए आर आर ऑफ आई। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होती है तो हम सीधे एस मैक्स में वैल्यू को स्टोर कर देंगे और लास्ट में हम इस एस मैक्स को प्रिंट कर देंगे। तो सी आउट सेकेंड वैल्यू इज एस मैक्स, सेकेंड लार्जेस्ट वैल्यू इज। अब हम इसे रन करते हैं। एरे की साइज हम 4 रख रहे हैं, 4 12 34 65 34 37, सेकेंड लार्जेस्ट वैल्यू इज 37। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, पूरे एरे पे ट्रैवर्स करना है और उसके इवन पोजीशंस पे यानी इवन इंडेक्स पे रखी हुई ओड वैल्यूज को हमें प्रिंट करना है। तो इसके लिए हम एक फॉर लूप की हेल्प से पूरे एरे पे ट्रैवर्स करेंगे और इवन पोजीशंस पे रखी हुई ओड वैल्यूज को चेक करेंगे और उन्हें प्रिंट करवाएंगे।
तो चलिए अब हम इसे इम्प्लीमेंट करते हैं। n साइज का एक एरे क्रिएट किया है और फॉर लूप की हेल्प से एरे के सभी इंडेक्स पे यूजर इनपुट लिया है। अब हम एक फॉर लूप की हेल्प से पूरे एरे पे ट्रेवर्स करेंगे और दो कंडीशन को चेक करेंगे। पहली तो इफ i मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0, यानी हमारा इंडेक्स इवन है, और एक ये कंडीशन चेक करेंगे कि उस इंडेक्स पे रखी हुई वैल्यू ओड है, तो मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होती है तो हम उस वैल्यू को प्रिंट करवा देंगे और नेक्स्ट वैल्यू के लिए स्पेस लगाएंगे। इस टाइप से ये सिंपल सा कोड हमारा इंप्लीमेंट हो गया है। हम इसे रन करते हैं। यहाँ पे साइज ऑफ n हम 4 रख रहे हैं और वैल्यूज 12, 23, 44 और 21 रखते हैं। तो हमें कोई आउटपुट नहीं मिला है क्योंकि इवन पोजीशन पे हमें कोई ओड वैल्यू मिली नहीं है। इसका सेकेंड एग्जांपल अगर हम देखें, एरे की साइज हम रख रहे हैं 4 और सारी ओड वैल्यूज को रखते हैं हम, तो हमें इवन पोजीशंस पे रखी हुई वैल्यूज ही हमें मिली है। आज के लेक्चर में इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहां पे और भी इंटरेस्टिंग तरीके से प्रॉब्लम्स को समझेंगे और सॉल्व करेंगे। आज का लेक्चर आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा प्लीज कमेंट करके बताइए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।